चलाने की और देश के लोगों की जिंदगी को आसान बनाने की वो किन किन कामों में लगे हुए हैं, चाहे वो सत्ता में बैठे हों चाहे वो विपक्ष में बैठे हों। कर्नाटक चुनाव ऐसा भारी मुद्दा बन गया दर्शकों कि मोदी जी वहां दर्जनों मीटिंग कर चुके हैं, 400 पब्लिक मीटिंग हो चुकी है, 99 रोड शो निकल चुके हैं। ये बीजेपी की बात बता रहा हूं मैं आपको। और उसके बराबर में थोड़ा सा आप साइड में जाएंगे तो मणिपुर जल रहा है। ये बात कौन कह रही है? मैरी कॉम। मणिपुर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा और पूछा कि 10 दिन में रिपोर्ट दीजिए, हो क्या रहा है। वहां पर एप्लीकेशन दी गई, वादी वहां गया और बात की कि साहब ये काम चल रहा है। लेकिन मैंने इस शुरुआत में जैसे आपके सामने अर्ज किया कि जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उनको चुनाव के अंदर सम्मिलित होते देखना और मणिपुर से बेबहरा हो जाना हैरत का मकाम है। एक बार मैंने कल आपको खबर सुनाई थी कि AI अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, जिस तरीक़े से देश के अंदर जो गंद मचाई है भाजपा, अब इनकी एक नहीं चल रही देश में। ये लोग सिवाय गंद मचाना, लोगों को तकलीफ़ें देना, अज़ियतें देना, परेशान करना, ये चल रहा है। अब मिसाल के तौर पे आप कर्नाटक के इलेक्शन का लीजिए, जिस तरीक़े से 99 तो रोड शो करे ये लोग, 99 रोड शो करे, 400 के करीब तो सभाएँ करे ये लोग, जलसे करे ये लोग। कितनी तकलीफ दिए हैं। ये किसके बाप का माल है, किसका पैसा है? और कोई देश का अभी तक जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहो, चाहे गांधी रहो, चाहे इंदिरा गांधी रहो, चाहे राजीव गांधी रहो, चाहे नरसिम्हा राव रहो, कोई भी रहो भाई, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहो, कोई भी प्रधानमंत्री आता जहाँ पे जो स्टेट में इलेक्शन होने वाला रहता, एक आध बार आता और जाता। ये तो बिस्तर डालने के 19 दिन से पड़े हुआ है भाई। रोडों पे लोगों को इतनी तकलीफ, औरतों को, आदमियों को बयान नहीं कर सकते। अब सब गाली निकाल रहे हैं इसको, गाली के सिवा कोई बात नहीं कर रहा। कोई इज्जत देना तो दूर की बात है। सिर्फ अगर जो कोई खामोशी बैठे हुआ है तो डर और खौफ के माहौल में, सिर्फ डर के। लेकिन डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश तुम्हारा है। उसकी भी उतनी ही औकात है जितनी जो तुम्हारी हैसियत रखती। जितना तुम्हारा हक है ये देश में, उसका भी उतना ही है। उससे कुछ भी तुमसे ज़्यादा नहीं है उसका। सही बात है ये कि जो है सो उसको तुमने इख्तिदार देके बहुत बड़ी गलती की। जिस तरीके से उसको लूटने के लिए जो लूटा है, अवाम को गुमराह किया है, ये सारी चीज़ें एक तरफ। अभी जिस तरीके से ये लोग इलेक्शन के टाइम पे लोगों को परेशान तो कर ही रहे हैं, पूरे कर्नाटक वासी पूरे परेशान हाल है। लेकिन मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के लिए दो सिकड़ नहीं है इसके पास बात भी करने के लिए, क्योंकि मणिपुर जलाने वाले ये लोग हैं, इनके आदमी हैं। तो इन्हों बात कैसे कर सकते? बात बिल्कुल नहीं कर सकते। अब इसी उसमें सुप्रीम कोर्ट बीच में आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट वहाँ की गवर्नमेंट को सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया है। 10 दिन में हालात भी सुधारना है और जितने लोगों का नुकसान हुआ है, नुकसान की भरमाई करना है। और दूसरी चीज़, वो जितने आतंकी है, जितने आतंकवादी है, उनको पकड़कर अंदर डालना है, उनको सजाएं देनी है। तीसरी चीज़, रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। अब चलने वाला नहीं है जो
कर लिए थे धंधली ये लोग एक टाइम पे, ये पुरानी बात हो गई। अब इनको कोई चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ना छोड़ेगा, ना बख्शेगा, ना खामोश बैठेगा। अब इनकी औकात तो इनको दिखाई जा रही है हर सतह पर, हर सतह पर, आलमी सतह पर भी और नेशनल सतह पे भी। बहरहाल नेशनल सतह बोले तो हमारे देश के अंदर भी, और इंटरनेशनल सतह पे तो इनकी हालत का तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है। जो इनकी दुर्गत जो बने हुई है आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है। बहरहाल केफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ अल्फाजों से कह दिया है, और यहाँ तक के सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोला है, तुम ये खूनी खेल कब तक खेलोगे? तुमको क्या मिल रहा है देशवासियों को तकलीफें देकर, और तुम समझ रहे हो कि तो ये खेल कर तुम बच जाओगे? अब बचने करने का सवाल नहीं है, हर चीज का जवाब देना है। हर चीज का, जितना आतंक मचाए तुम, जितनी ज्यादती कर रहे हैं तुम देशवासियों के साथ, ये तुमको हिसाब देने का है। और रही बात, सेंटर को भी ये कह दिया है, अगरचे मणिपुर ऐसे ही जलते रहा तो हम दूसरा एक्शन लेंगे, दूसरी कार्रवाई करेंगे, यानी तुम्हारे ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब तुम देश को नहीं संभाल सकते, जब कोई स्टेट को नहीं संभाल सकते, तो तुम्हारे को जो है सर रहने का कोई हक नहीं है, ना जो है सो तुमको बर्दाश्त किया जा सकता। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो ने ये खुले तौर पर कह दिया है। अब इनकी औकात इनको पता चल रही, इनकी हैसियत इनको पता चल रही। अब ये कौन से खेत की मूली है इनको मालूम हो रहा, हर वो चीज से इनको दबोचा जा रहा। और ये इसी के लायक है भाई, ये इसी के लायक है। इनको ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन लेट हुआ, चलो देर से आया लेकिन दुरुस्त है, कोई बात नहीं। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, हमेशा सब्र करने वालों के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत रहते हैं, और सब्र का फल हमेशा मीठा मिलता, जो आज भारत के मुसलमानों को मिल रहा है। अब देखिए, हर चीज में इन्हों पकड़े जा रहे हैं, हर चीज में इन्हों बेबस नजर आ रहे हैं, हर चीज में इन्हों जलील साबित हो रहे हैं। ये सारी चीजें जो करे इन्हों, अब इसकी वो मिल रही है, इनको हिसाब किताब देना पड़ा। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरीके से मणिपुर में जो लोगों को, हमारे देशवासियों को जो जलाया जा रहा, जो इज्जतें लूटे जा रही, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तो अब आ चुका है। और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे आप जीसीसी बोल सकते, ओआईसी बोल सकते, जिस तरीके से वो न्यूज़ें वायरल हो रहे हैं। अब देखो भाई, पहले का जैसा दौर नहीं रहा कि कौन सी भी चीज़ ये गोदी मीडिया बताई तो मालूम होता था, वैसा नहीं है। अब ये सोशल मीडिया का दौर चल रहा, जो कि मिनटों मिनट में ये चीज़ पता चल जाती, कहाँ पे क्या ज़्यादती हो रही, किसकी क्या औकात है, ये सारी चीज़, क्या अच्छा है क्या बुरा है, जिसके साथ भी क्या जाए वो सरेआम मालूम हो जा रहा। ये इसके ऊपर मैं आप लोगों को यही कह दूंगा, अब इंटरनेशनल कोर्ट हो गया या ये कंट्री ओआईसी, जीसीसी, अब ये लोग खामोश नहीं बैठे हैं। अब ये लोग इनकी गले की हड्डी बन चुके हैं, क्योंकि ये लोग जो जितने गलत हरकतें कर रहे थे वो इनको चुकाना पड़ रहा, वो इनको चुकाना पड़ रहा, हर चीज़ का हिसाब देना पड़ रहा। अब रही बात सन्यासी को, देख लीजिए, अब सन्यासी की मिसाल देता हूँ मैं। जिस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ने जो इसके गले में फंदा डाल के खींचा, अब यहाँ पे कैसा खींच रहे हैं अपने पास सुप्रीम कोर्ट में। अब इसकी कोई इज्जत या कोई औकात या कोई हैसियत रही? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी का लायक था इन्हें। अब तो धोती भी फट गई, फटी धोती पे फिर रहा है इन्हें, बिसान मार लेते हुए, पूरी बदबू। ये सब क्या है? अल्लाह का करम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरीक़े से इसकी औकात, इसकी हैसियत जो दिखाई है, वो तो दिखाना था, वो तो तय था। बहरहाल कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों को यही कहूँगा, आप लोग नमाज़ों की पाबंदी करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाज़ों की पाबंदी करो, और मणिपुर के लोगों के हक़ में दुआ करो, क्योंकि इस वक्त मणिपुर को टारगेट बनाए हुए ये लोग, क्योंकि ये लोग का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होना इनको ज़रूर रहता, क्योंकि इनका पेट नहीं भरता। कहीं पे भी इलेक्शन आया,
तो ये गंद मचाते, गंदगी फैलाते ये लोग। लेकिन ये नहीं सोचते कि अब दौर अलग चल रहा। अब इनके वो नहीं है जो लोग खरीद लेते थे, इनके इशारे पे काम करते थे, मुंह बंद करके रहते थे। नहीं, आप जजें बदल चुके हैं और जजों को खरीदने की इन्होंने नाकाम कोशिश कर चुके हैं। और जिस तरीके से जज चाहते अगर से वो, तो इनको अभी तक जेल को भी भेज दिए होते। लेकिन जेल को इनको ये कदमों में जाना है, बहुत जल्द जा रहे हैं इंशाल्लाह। मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। और सुप्रीम कोर्ट ख़ास तौर पर कह दिया मणिपुर का 10 दिन के अंदर रिकॉर्ड चाहिए। अगर से 10 दिन में ये लोग रिकॉर्ड नहीं दिए उसका, तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं हटेगा। या अल्लाह, दुआओं में याद रखिए, मुनज़्ज़म रहिए।